हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अगस्त का महीना ऑलरेडी स्टार्टेड है और टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए देखते हैं करियर और रिलेशनशिप, इसमें क्या सिचुएशन रहेगी इस महीने में। एडवाइस के कार्ड्स भी अलग अलग मेरे पास मौजूद हैं और इन सब कार्ड्स के साथ मिलके मैं आपको इंटरप्रेट करूँगी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं रिलेशनशिप के सिलसिले में और वर्क रिलेटेड, जो कि इस महीने आप फेस करेंगे या देखेंगे या इंजॉय करेंगे। तो ये रीडिंग जो है ये जनरल है, हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट करे, हो सकता है पार्शली रेजोनेट करे, उसके अकॉर्डिंगली ही आप इसको कंसिडर कीजिएगा। स्टार्ट लूँगी मैं रिलेशनशिप के लिए टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों का। अच्छा जी, ऐसा महसूस हो रहा है कि पिछले 8-10 महीनों के दौरान सूरत हाल में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आया है रिलेशनशिप के हवाले से, और ख़ास तौर पे मई का महीना इस किस्म का हो सकता है जहाँ पे कोई ना कोई ब्रेकअप टाइप सिचुएशन जो है वो डेवलप हुई या कुछ ऐसी डिसअपॉइंटिंग किस्म की सूरत हाल डेवलप हुई जिसके बाद आप दोनों की कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई, या आपने या दूसरे शख्स ने अगर आपको मनाने की कोशिश भी की तो आप नहीं माने। अच्छा, इसमें एक बात जो कि महसूस हो रही है वो ये कि कुछ लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जहाँ पे लोग जो हैं वो पट्टियाँ पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, लोग आपको बदजन कर रहे होते हैं दूसरे पर्सन की तरफ से, और यही वजह होती है कि जब वो हमें मनाने की कोशिश भी करते हैं तो हम नहीं मानते, क्योंकि हमारा माइंड इतना पहले पोल्यूटेड हुआ होता है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं भाई ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, और हर वो शख्स जो कि पहले दूसरी पर्सन को बिल्कुल मौका नहीं दे रहा होता, फिर जब एफ़र्ट करने वाला पर्सन पीछे हो जाता है तो वो जो नहीं करने वाला पर्सन होता है ना, उसको इवेंचुअली इस बात का एहसास होता है कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई और लोगों की बातों में आके बहुत ज़्यादा गलत हरकत हो गई और ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही वो कहानी है जो कि यहाँ पे टॉरस लोगों के लिए नज़र आ रही है। अच्छा जी, 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे, जो कि जिसके बारे में मैं आपको कह रही हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्रेकअप टाइप सिचुएशन डेवलप हुई, पर्सन ने आपको मनाने की कोशिश की, आप नहीं माने, और अब जाके ख़ास तौर पे ये जून के बाद का टाइम हो सकता है जब आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अब आपको रियलाइजेशन हो रही है और आपको अफसोस हो रहा है कि ये क्या किया है, ठीक है, कैसे किया है। तो नाउ यू आर मिसिंग दैट पर्सन वेरी मच और यू रियली वांट टू गो टूवर्ड्स दैट पर्सन, यू रियली वांट टू रीएस्टैब्लिश द रिलेशनशिप, लेकिन कैसे हो, क्या हो। इसमें ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पर्सन जो है ना वो किसी दूसरी जगह पे रहता है और फ़िलहाल वो आपसे दूर है। एक फ़िज़िकल डिस्टेंस भी हो सकता है जो कि आप दोनों के दरमियान में मौजूद है। सो नाउ यू रियली वांट कि किसी तरह से पैचअप हो जाए। अच्छा, और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की मौजूदगी यहाँ पे मुझे ये बता रही है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए होंगे, बहुत टेक्स्ट, बहुत सारे कॉल्स हो सकता है किए हों, बहुत दफ़ा मनाने की कोशिश की होगी, ठीक है, कैजुअल किस्म की बात करके आपको मनाने की कोशिश की होगी, लेकिन आप नहीं माने। आपके लिए जो कार्ड है वो किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है। वैसे तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, यू हैव वेरी गुड फीलिंग फॉर दिस पर्सन, लेकिन मैंने कहा कि लोगों की बातें जो है ना उन्होंने आपका माइंड पोल्यूट किया हुआ है। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, आपकी डिज़ायर है कि किसी तरह से पैचअप हो जाए, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो लोग पहले एक्टिव थे अभी भी वो 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ अभी भी वो एक्टिव हैं। ये जेलसी हो सकती है, ये इस बात का इजहार हो सकता है कि कोई भी खुश ना रहे, हम खुश नहीं हैं तो ये भी खुश ना रहे, इस बात का भी ये इजहार हो सकता है। सो आपके लिए ज़रूरी है कि अब आप जो है वो कोई थोड़ी सी ख़ुद भी एफ़र्ट करें और इनके साथ दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करें। अगर आप इस चक्कर में रहेंगे कि भाई लोग क्या कहेंगे और सोसाइटी क्या कहेगी, तो फिर समझें ये रिलेशनशिप जो है ना बस पहले भी ओवर था तो अब मज़ीद ओवर ही ओवर है। लेकिन अगर आप इनके साथ ख़ुद से बात करेंगे, ख़ुद कोई इंटेंशन अपनी शो करेंगे, ख़ुद किसी तरह से कोई क्लू देंगे, कोई हिंट देंगे, तो चांसेस आर देयर कि कोई ना कोई कनेक्शन जो है वो डेवलप हो सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो नेगेटिव माइंडसेट है लोगों ने बनाया हुआ, जो कि आपको पोल्यूट किया हुआ है आपके माइंड को, उस सब चीज़ों से बाहर आ जाएं। सो 2 ऑफ द कप्स है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक और साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स है। रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है, दोबारा रीस्टैब्लिश हो सकता है। कब? जब एस ऑफ सोर्ड्स हो, जब सारी कम्युनिकेशन जो है वो ऑनेस्टी बेस्ड हो, क्लैरिटी के साथ हो, जो हकीकत है वो आप बता दें, जिसने जो ज़्यादती की है वो सॉरी बोल दे, तो फिर इस बात का चांस है कि ये रिलेशनशिप जो है ये दोबारा बन सकता है, बढ़ सकता है,
ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा समझदार और रैशनल नज़र आ रहा है। कुछ लोग होते हैं बहुत ओवर इमोशनल होते हैं, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत समझदार रैशनल पर्सन नज़र आ रहा है। और ये भी इन्होंने भी कई दफ़ा आपको ये बात कही होगी कि हमें दोबारा से कोशिश करनी चाहिए, एक दफ़ा फिर रिलेशनशिप बनाने। अब आपकी शायद बारी है कि अब आप जो है वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इंटेंशंस को शो करें, तो फिर जो है वो सूरत हाल जो है वो पॉजिटिवली आगे बढ़ेगी। ये बात भी समझने की ज़रूरत होती है कि बाज़ दफ़ा 6 ऑफ कप्स जो है, 6 ऑफ कप्स 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये कॉम्बिनेशन जब इस तरह से बनते हैं तो ये हमें बताते हैं कि कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन भी है, कहीं ना कहीं डिवाइन सपोर्ट भी है। ठीक है, कुछ दो लोग हैं जो कि डेस्टिन्ड हैं, इसीलिए ध्यान नहीं हटता, इसीलिए 6 महीने बात नहीं हुई है, फिर भी दिल जो है ना वो वहीं पे एक ही तार के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी डिवाइन का इशारा समझना चाहिए और इस तरह के लोगों के साथ जो है अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं करियर के हवाले से। करियर के हवाले से जो सूरत हाल है उसमें अप एंड डाउन नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें जो हैं वो पहले बहुत अच्छी चल रही थी, फिर पिछले कोई 6-8 महीनों के अंदर ख़राब हुई हैं। ऐसा महसूस होता है कि अप्रैल के एंड मई से कुछ मामलात, या बल्कि अप्रैल मई से कुछ मामलात जो हैं वो ख़राब हुए हैं। इस हवाले से ज़रूरी होगा कि आप किसी न किसी ऐसे पर्सन के साथ एडवाइस करें, एडवाइस लें, उनसे हेल्प लें। ठीक है, मॉरल सपोर्ट लें, इमोशनल सपोर्ट लें, आप उनसे लॉजिकल किस्म की सपोर्ट लें। कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड मौजूद है जो कि आपके सामने पिक्चर को खोल सकता है, जो कि आपको सारी तफसील आराम से समझा सकता है। तो ऐसे पर्सन से हेल्प ज़रूर लें। साथ ही साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के अलावा ये भी देखें कि लोग जो हैं वो किसी तरह से आपसे आपका बेनिफिट ना लेने की कोशिश करें, आपसे आपका क्रेडिट ना लेने की कोशिश करें। इस बात की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे जो एडवाइस का कार्ड है वो वाटरफॉल का कार्ड है, जो कि एफर्टलेसली बहती है। जो अगर आपने वाटरफॉल देखी है तो उसमें पानी जो है वो ग्रेविटी की जो फोर्स होती है उसके साथ बहता है, और वहाँ कोई मोटर नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कहीं बिजली के साथ उसको पुश नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, तो आप भी इस तरह से स्मूथली आपको भी बहने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पे हालात आपको लेके जाएं, आपको भी वहाँ पे फ़्लो करने की ज़रूरत है। कोई बात अच्छी लगती है ओके, नहीं भी अच्छी लगती है होल्ड इट टू योरसेल्फ, मत शेयर करें, मत बात करें। बहुत ज़्यादा बोलने की, बहुत ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं ज़रूरत महसूस होती है लोगों से मशवरा करें, नहीं है ज़रूरत तो खामोशी के साथ चलते जाएं। अपनी चीज़ों की, अपनी बातों की, अपने आइडियाज़ की, अपने जो कोई आपने रिसर्च किया है, कोई आपने चीज़ क्रिएट की है, उन चीज़ों की हिफाजत करना सीखें ताकि लोग जो हैं उससे बेनिफिट ना ले सकें। इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा जो अकेलापन है, बहुत ज़्यादा जो तन्हाई है, वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जवाब दे सके। मुख्तलिफ़ वक्तों की स्ट्रेटजी मुख्तलिफ़ होती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की मौजूदगी और 6 ऑफ पेंटिकल्स की मौजूदगी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि ये वो टाइम है जहाँ अकेले नहीं बैठना, सब कुछ खुद ही नहीं करना। आपने यहाँ पे अब वो टाइम है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आपने लोगों से हेल्प लेनी है, और लोग आपको डेफिनेटली हेल्प देंगे, आके हेल्प देंगे। तो वो हेल्प जो है वो क्लेम करें आप, ताकि आपके मामलात में वो चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही उनको आप समझ सकें और फिर आप आगे बढ़ सकें। तो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।